आज मैं फिर आपके सामने आया हूं। मैंने रोगों पर बहुत सारे वीडियो आपको दिए हैं जो मेरे अनुभूत हैं। अब कुछ ऐसा प्रयोग भी देना चाहता हूं कि समाज में एक और समस्या है, धन की समस्या। मुझे भी पता है कि धन जो है वो प्राकर्म से मिलते हैं, कर्म से मिलते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसके लिए आप अच्छे पढ़ाई लिखाई करके किसी पद पर बैठिए तो आपको धन आएगा, या कोई बड़े पोस्ट पर जाइए तो आपको धन आएगा। लेकिन फिर भी प्रारब्ध कभी कभी ऐसा होता है, दुर्भाग्य कभी कभी ऐसा होता है कि सब करने के बावजूद भी लोग परेशान रहते हैं। धन की समस्या बनी रहती है। उनके जन्म पत्रिका में या उनके प्रारब्ध में कुछ ऐसा दोष ही होता है, जीवन में कभी स्टेबल नहीं होते, हमेशा उतार चढ़ाव, कभी मानसिक तनाव, कभी पैसे ज्यादा खर्च हो जाना। तो मैं आपको 3-4 प्रयोग बता रहा हूं, छोटे छोटे, बहुत क्लिष्ट प्रयोग नहीं बता रहा। अगर आप संस्कृत जानते हैं तो किसी शुक्रवार से एक सुगंधित इत्र ले या गुलाब का इत्र ले और अपने घर में मां का एक चित्र लगा ले, मां लक्ष्मी का एक चित्र लगा ले, और उन्हें अगर आप शुक्र से करते हैं तो चमेली के तेल में 2 बूंद नारियल का तेल डाल दें, थोड़ा सा कपूर डाल दें और पीला बत्ती या लाल बत्ती आप उसमें लगा लें, किशमिश का भोग लगा दें, श्री गणेश जी का स्मरण करके उनका कम से कम ध्यान करके प्रणाम करके कुछ जप कर ले, ओम गंग गणपतये नमः, और मां लक्ष्मी से विनती करे, हाथ में जल ले, कहे कि हे मां, मेरे जीवन के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, मेरा प्रारब्ध ऐसा है कि मैं जीवन में हार गया, और अब हमारे जीवन में क्या होगा, ये इतना बड़ा श्राप है कि सही ढंग से भोजन नहीं कर सकता हूं, अपने परिवार का पालन नहीं कर सकता हूं, अभाव बना हुआ है। तो मैं इस अभाव से मां निकलना चाहता हूं, मैं पराक्रम करना चाहता हूं, मैं नौकरी करना चाहता हूं या कर रहा हूं, बार बार नौकरी छूट रही है, कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जा रहा है, तो मां आप मेरी सहायता करें। तो आप एक कमलगट्टा का माला ले, पीला आसन पर आप बैठे, दिया तो मैं बता ही दिया हूं कि आप जला ले, फूल वगैरह मां को दे दे, प्रसाद वगैरह लगा ले, और भगवान विष्णु का, साथ में भगवान विष्णु को प्रणाम करें, और भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनसे भी प्रार्थना कर ले। भगवान विष्णु के पूजा करने से मां अति प्रसन्न होती है। और एक प्रयोग मैं बता रहा हूं, कमलगट्टे माला पर शुक्रवार से उस दिया को जला लेना है जो मैं बताया हूं आपको, चमेली के तेल शुक्रवार को, और उसमें 2-3 बूंद नारियल का तेल टपका देना है, और आपको ओम ह्रीम कमलवासिनी नमः स्वाहा इस मंत्र का जप करना है। 1250 माला जप करना है। आप 21 दिन में करें या 1 महीना में करें या 1.5 महीना में करें, और उसके बाद दशांश हवन या दशांश फिर उसका जप और उसके दशांश हवन आप करिए। आपके जीवन में धन आगमन का कई स्रोत खुले रहेंगे। ये अनुभूत प्रयोग है। ओम ह्रीम कमलवासिनी नमः स्वाहा, ये विशेष मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। श्रद्धा भगवान पर होगा, मां पर श्रद्धा होगा तो शीघ्र आपको लाभ मिलेगा। दूसरा प्रयोग, आप श्री कनकधारा स्तोत्र का नाम सुने होइएगा। कुछ नहीं करना है, विधि वही है। आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। आप रात्रि में करें, मां लक्ष्मी को उपासना शाम 7 बजे के बाद और 11 बजे के पहले बड़ा अच्छा होता है। यह काल मां लक्ष्मी की उपासना करने के लिए बहुत सुंदर समय होता है। मां 12 बजे रात्रि से मां काली का समय शुरू हो जाता है, उसके पूर्व बहुत अच्छा रहता है। तो आप कनकधारा का आर्त हृदय से वही उपाय करें, गणपति को स्मरण करें, भगवान विष्णु को प्रणाम करें और कनकधारा स्तोत्र का सस्वर आर्त हृदय से 11 पाठ कर डालें।
आपको कुछ दिन में लगेगा कि आपके जीवन में धन आने लगा है। कैसे आएगा ये तो मां जाने, लेकिन अनुभूत प्रयोग है। ये 2 प्रयोग मैंने आपको बताया। तीसरा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं श्री दुर्गा सप्तशती का। इसमें एक मंत्र है भगवती का, ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीति में शेष जंतु स्वस्थ स्मृता मति मति व शुभम ददासी दारिद्र दुख भय हारनी कात्वदन्या सर्व उपकार करना सदार्थ चिता। ये मंत्र में आप क्लीम का या ह्रीम का या श्रीम का संपुट लगा दे। कैसे संपुट लगाएंगे? ओम श्रीम दुर्गे स्मृता हरसि भीति में शेष जंतु स्वस्थ स्मृता मति मति व शुभम ददासी दारिद्र दुख भय हारनी कात्वदन्या सर्व उपकार करना सदार्थ हिता। श्रीम ओम, ये संपुट किया। कमल गट्टा के माला पर ही इसका भी प्रयोग करना है आपको। और आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती में संपुट भी लगाया जा सकता है, और हर शुक्रवार को इनका हवन करते जाइए। आप देखिएगा आपके जीवन में दरिद्रता जो है वो दूर भागने लगेगी। 3 प्रयोग मैंने बताया। कभी कभी होता है कि पैसे का सारा रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो उसमें आप क्या करें? मैं अलग से उसके लिए वीडियो बनाऊंगा श्री गजेंद्र मोक्ष पर, या ऋण गणपति ऋण मंगल स्त्रोत। लेकिन एक प्रयोग और धनागम का और नौकरी से संबंधित मैं बता रहा हूं आपको। ये प्रयोग है श्री हनुमान जी का। आप बहुत लोग संस्कृत पढ़े लिखे नहीं है, अशुद्धि का डर रहता है, तो उनके लिए ये सुलभ है। आप किसी भी मंगलवार से या किसी भी शनिवार से आप श्री हनुमान जी महाराज के फोटो के पास एक पीतल का प्लेट रख दें और 16 जोड़ा लौंग अर्पण करें सजाकर। 2 लौंग एक साथ 16। सिंदूर का टीका लगा दीजिए, उस पर लौंग रख दीजिए। 16 जो है सो तुलसी पत्ता प्रत्येक लौंग पर रख दें, और बीच में किसी एक लौंग के साथ थोड़ा सा प्रसाद में एक सेव रख दे, जो फल आता है, या किशमिश रख दे या गुड़ रख दे। और आपको शनिवार से शुरू करना है तो तिल के तेल में आपको चमेली का, डाबर का आता है चमेली का तेल, 2-4 बूंद डाल दीजिए और आप दिया जला ले और संकल्प करके, हे सरकार हमारा नौकरी छूट रहा है, हम बार बार असफल हो रहे हैं, मेरे जीवन में बहुत सारा संकट और परेशानी हो रही है, मैं क्या करूं? तो ये 32 जो है सो आपने 16 जगह आपने रख दिया है, लौंग का जोड़ा आपने टिक दिया है, और 32 बार संकल्प हाथ में जल लेकर बोलिए कि सरकार मैं आपका ये पाठ कर रहा हूं, मैं सात्विक भोजन करना चाहिए, कोई भी साधना में सात्विक भोजन करना चाहिए। तो आप 32 दिन 32 बार प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 33 भी नहीं होना चाहिए, 31 भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये कुछ विशेष प्रयोग है। 32 पाठ हनुमान चालीसा का 32 दिन होना चाहिए। एक पाठ संकट मोचन का होना चाहिए, बाल समय रवि भक्ति लियो, ठीक है। और श्री राम जय राम इसका पहले भी हनुमान जी को सुनाना चाहिए और बाद में भी सुनाना चाहिए। आप 32 दिन पाठ करके हनुमान चालीसा का 32वां दिन पाठ करके 33वां दिन या 32वां दिन शाम में ही अगर पाठ समाप्त हो जाए तो किसी मंदिर में जाइए, हनुमान जी को एक लंगोट, कुछ प्रसाद तुलसी दल के साथ कुछ उनको चढ़ाइए, अर्पण कीजिए। मुझे विश्वास है कि या तो 32 दिन में ही आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे या 32 दिन की बात होने लगेगी। ये प्रयोग मैंने बहुत लोगों को दिया है और उनको काफी लाभ हुआ है। तो एक प्रयोग ये हो गया। अब एक जाते जाते एक प्रयोग और दे रहा हूं, 5 प्रयोग का मिश्रण है इसमें। आप एक स्तोत्र है दारिद्र दहन स्तोत्र भगवान शिव का। आप प्रत्येक दिन भगवान शिव पर जलाभिषेक करके 11 बार दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें और कमल बीज, ढेला वाला मिश्री और थोड़ा सा अक्षत इसको जल में डालिए
और इनसे दारिद्र्य दहन का स्रोत करके इनसे जल पटा दीजिए। घर में भी अगर शिवलिंग हो तो आप कर सकते हैं। आप देखिएगा धीरे धीरे आपके जीवन में कृपा मिलने लगेगी और आपके जीवन में धन आगमन का ऐसे ऐसे रास्ते खुल जाएंगे कि आपको लगेगा कि क्या सनातन धर्म में क्या देवी देवता लोग हैं और कैसी कृपा प्राप्त होती है। क्या है कि कोई भी दुख और कष्ट मेरे प्रारब्ध है, आपके प्रारब्ध के कारण आता है। और जब आप किसी बड़े किसी शक्तिमान के पास जब आर्त हृदय से जाते हैं, उनके शरणागत होते हैं और आपकी अगर आस्था सही है, आप में भक्ति है, आप में श्रद्धा है, आप में विश्वास है, तो उनकी कृपा बरसती है और आपका जीवन सुखी होता है। इस प्रयोग को करें और मैं चाहूंगा कि प्रयोग को करें, लाभ ले और मुझे जरूर बताएं।